हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। दर्शकों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज सिर्फ जन्माष्टमी केवल एक जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि धर्म, सत्य और प्रेम की विजय का पर्व है। बिल्कुल। मथुरा के अंधेरी कारागार में जब चारों ओर अन्याय और अधर्म का अंधकार छाया, तब नील कमल से श्याम सुंदर ने देवकी और वासुदेव के आंगन में अवतार लिया। कन्हैया का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, ये वचन था, जब जब धर्म पर संकट आएगा मैं अवश्य आऊंगा। गोपाल के नन्हे पगों की आहट ने गोकुल की गलियों को रास रंग से भर दिया। माखन की मटकी तोड़ने से लेकर कालिया नाग के फन पर नृत्य तक उनकी हर लीला ने जग को भक्ति का संदेश दिया। बिल्कुल। और फिर क्या, युवावस्था में अर्जुन के रथ सारथी बनकर उन्होंने महाभारत के रण में गीता का वह अमृत ज्ञान दिया, जो युगों युगों तक मानवता को राह दिखाता रहेगा। आज जन्माष्टमी के इस पावन बेला पर आइए हम सब मिलकर उनके भजन, कीर्तन और मधुर नाम का स्मरण करें, ताकि हमारे हृदयों में भी वही प्रेम, वही करुणा और वही धर्म की ज्योति प्रज्वलित हो, जो द्वापर युग में भी जगमगाई थी। तो आइए श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में डूब जाएं। सुनते हैं मधुर भजनों की वो श्रृंखला जो हमें सीधे वृंदावन की गलियों, गोकुल के आंगन और कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र तक ले जाएगी। बिल्कुल। और अब जन्माष्टमी के इस आध्यात्मिक सफर में हमारा मार्गदर्शन करेंगे भक्ति और लोक संगीत की वो स्वर साधिका, जिनकी वाणी में माधुर्य है और जिनके स्वरों में बसता है स्वयं बांसुरी वाले का आशीर्वाद। भोर की पहली किरण के साथ जब हजारों लोग उनके भजनों से दिन की शुरुआत करते हैं, तो मानो घर में माखन चोर की मुस्कान बिखर जाती है। तो वहीं भारतीय संस्कृति का संदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई कानों तक पहुंचाने वाली मंच की शोभा और भक्ति की धारा। हमारे साथ हैं अनन्या सिंह जी। अनन्या जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं किरण कश्यप जी, जिनको आपने बहुत सारे गानों में बहुत सारे मधुर आवाज देते हुए उनको आपने सुना होगा। बहुत बहुत स्वागत है किरण कश्यप जी आपका भी। आप सुरों की साधना, जब कहते हैं ना कि सुरों की साधना जब भावनाओं से मिलती है तो जन्म लेती है ऐसी गायिका जो हर स्वर में कहानी कह देती है। बिल्कुल। कई बड़े रियलिटी शोज में अपनी अद्भुत गायकी का परचम लहराकर अपने हुनर को देश भर में मनवा चुकी, फिल्मों के पर्दों से लेकर वेब सीरीज के संगीत तक अपनी मधुर आवाज से किरदारों में जान फूंक देने वाली हमारे बीच मौजूद हैं स्वरों की जादूगर, सुर साधिका किरण कश्यप जी। किरण जी, आपका भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सुचित्रा, ये परिचय हुआ और आज के दिन की शुरुआत हुई। बिल्कुल। अब हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिर जन्माष्टमी के दिन यानी अष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म का दिन क्यों चुना? आखिर अष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस की जेल में क्यों जन्म लिया? बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे इस कार्यक्रम में पंडित जी भी मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत करेंगे। पंडित ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत हम यही करेंगे कि आखिर अष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण जी ने जन्म क्यों लिया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी मध्य रात्रि में इस भूधरा पर भगवान का अवतरण हुआ। कारण क्या था? यत्र धूम्रस तत्र अग्नि। जब अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए तो अष्टमी तिथि का 8वां अंक का मतलब होता है 8 एकम 8, 8 दूना 16, 6 एक 7। जो तिथि घट करके आती है, ऐसे इसी प्रकार से काम वासनाओं के सर्वनाश के लिए भगवान ने इस मृत्युलोक भूधरा पर अवतरण धारण किया था। समस्त प्रकार की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी इस भूधरा पर अत्यधिक संकट उत्पन्न हुए, भगवान ने इसी प्रकार से अनेक रूपों में इस धरती पर अवतरण लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी
इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अष्टमी को ही आखिर क्यों चुना। चलिए अब ज्यादा देर ना लेते हुए, समय ना लेते हुए सीधा चलेंगे। हमारे साथ दो स्वर कोकिला हमारे साथ मौजूद हैं, अनन्या सिंह जी, किरण कश्यप जी। और क्यों ना शुरुआत एक ऐसे भजन से की जाए जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस की जेल में जन्म ले लिया है और वो वसुदेव अब उनको नंदगांव ले जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ऐसा सोहर जिसमें कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया है जेल में, उसके ऊपर ही बहुत ही सुंदर सोहर है, आपको सुनाते हैं हम। कंस के जेहलिया में देवकी रानी लोहावा के तिली गिने लोहावा के तिली गिने हो। कंस के जेहलिया में देवकी रानी लोहावा के तिली गिने लोहावा के तिली गिने हो। ललना सतवा गर्भ विधना मारेले अठावे कपारी अइले हो। ललना सतवा गर्भ विधना मारेले अठावे कपारी अइले हो। ध्रुवे वासुदेव पीटे छतिया करम गति तारेनु हो। ध्रुवे वासुदेव पीटे छतिया करम गति तारेनु हो। ध्रुवे वासुदेव पीटे छतिया करम गति तारेनु हो। ललना ब्रह्मा जी के मारल ठकिया भला के ना बिगाड़ेनु हो। ललना ब्रह्मा जी के मारल ठकिया भला के ना बिगाड़ेनु हो। तो देखिए ऐसे ही सुंदर भजनों के साथ आज का ये शाम बीतेगा, आज का ये पूरा दिन बीतेगा, क्योंकि आज जन्माष्टमी का पर्व है। हमारे साथ दो सुर कोकिला तो हैं ही, लेकिन इस बीच हमें बात तो करनी पड़ेगी कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया उसके बाद किस तरीके से पृथ्वी पर, किस तरीके से धर्म को उन्होंने स्थापित किया, इसके बारे में भी चर्चा आज बहुत जरूरी हो जाती है। युवाओं के बीच ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे साथ लगातार पंडित जी भी बने हुए हैं। पंडित जी जरा मुझे ये समझाइए, और जो हमारे दर्शक बने हुए हैं उन्हें भी ये समझाइए कि आखिर भगवान अवतार लेते क्यों हैं, और आखिर जो 9 और 10 अवतार भगवान ने लिए, क्या वो धर्म का मैसेज था जो भगवान हम सबको आज के समय में भी देते आए हैं? आपने पूछा कि अवतार क्यों धारण करते हैं। हमारे यहाँ एक युग पुरुष है, हम शक्ति प्रधान देश है। ये ऐसे नहीं बोलते भारत को स्वर्ण की चिड़िया, या ये नहीं है। यहां पर अष्टांग योग, सिद्ध पुरुष, महात्माएं अनेक रूपों से इस पृथ्वी पर आए और अपनी तरीके से उन्होंने समाज के कल्याण के लिए बहुत प्रकार के अपना योगदान दिया। इसी प्रकार से भगवान ने 10 अवतार पूर्ण अवतार है। भगवान के 24 अवतार हैं। इन 10 अवतार में पूर्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। क्यों हुआ? 18 बार तो जरासंध से भगवान का युद्ध हुआ। कितने थे उस टाइम पे? शिशुपाल, दंतवक्त्र, जरासंध,
कंस, अनेक प्रकार के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित, इस धरती पर केवल हमारा ही नाम होगा, बाकी भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इन्होंने अनेक प्रकार से धर्म का क्या किया, सर्वनाश किया। बिल्कुल। इस पृथ्वी जब इन राक्षसों से त्रस्त हो गई तो समुद्र के किनारे क्षीर सागर में जाकर के भगवान का स्तवन किया था पृथ्वी ने, गाय का रूप धारण करके। बिल्कुल। गाय का रूप धारण करके के क्षीर सागर में भगवान की स्तुति की थी और भगवान ने उन्हें आश्वासना दिया, पृथ्वी को आश्वासना दी, गौ को आश्वासना दिया कि निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दनी। इसलिए इस पृथ्वी में जितना भी अत्याचारों का भार था, गौस्वरी पृथ्वी के ऊपर में उस भार को हल्का करने के लिए भगवान ने इस भूधरा पर अपना अवतरण ग्रहण किया। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से इस धरती लोक पर जन्म लिया, उसके बाद जो उन्होंने लीलाएं रची वो हम सब ने देखी। हम अब अपने जो स्वर कोकिलाएं हमारे साथ न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं उनके पास जाएंगे और एक ऐसा सोहर जब वसुदेव उनको यमुना जी पार करके जहां वो पले बड़े हुए वहां पहुंच गए हैं, उसके बाद किस तरीके से वहां सोहर गाए जा रहे हैं, एक छोटा सा सोहर की प्रस्तुति। तो माँ यशोदा के घर लल्ला हुआ है और किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं वो आप सभी को सुनाते हैं। यशोदा के भैले लाल नारे, 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 यशोदा के भैले लाल नारे। यशोदा के भैले लाल नारे, यशोदा के भैले लाल नारे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। कृष्ण जी के भक्ति में आज की पूरी शाम और हम सब स्टूडियो में भी और आप दर्शक जो घर बैठे हैं वो भी कैसे भक्तिमय माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी भी बने हुए हैं और अब उनसे भी आगे हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जी का, पंडित जी, जन्म किस प्रकार होता है। जैसे कि आमतौर पर हम घरों में श्री कृष्ण जी के जन्म के समय हम कभी खीरे का उपयोग करते हैं और श्री कृष्ण जी प्राकट्य रूप में बाहर आते हैं। किस प्रकार वो प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं और कैसे सिंपल से प्रयोग और सिंपल से प्रक्रिया को फॉलो करके आज के टाइम पे लोग अपने घर में भी श्री कृष्ण जी का जन्म करवा सकते हैं। सिंपल से शब्दों में समझा दीजिए। आज एक तो 15 तारीख को और 16 तारीख को थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज है कि किस दिन हम जन्माष्टमी मनाएं, तो ये तो चर्चा बाद में होगी। मैं बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ। स्मार्त जो हम गृहस्थीय लोग हैं, एक तो कंठीधारी होते हैं, ठीक है, जो कंठी दाम मंडिता, तुलसी धारण करने वाले ये वैष्णव होते हैं। और वैष्णव जो लेते हैं वो सूर्योदय को पकड़ते हैं, उनको सूर्योदय तिथि 16 तारीख को अष्टमी तिथि का स्पर्श करेगी, इसलिए 16 तारीख को वैष्णव लोग धूमधाम से, बड़े उत्साह से, कैसे जैसे हमारे घर में कोई विशेष अतिथि आता है तो हम क्या करते हैं, सुबह से साफ सफाई, विशेष प्रकार की घर की सज्जा, तोरण द्वार पर
सुंदर से पुष्प आदि लगा करके, सुंदर सा आसन बिछा करके, आसन में पीत वस्त्र बिछा करके, उसके ऊपर में बाल गोपाल के छोटे से भगवान कृष्ण की मूर्ति को रख करके और उसके ऊपर में झूला और उनको बड़े प्यार से एक अपनापन, अपना रिश्ता उनके साथ जोड़ करके इस तरह से भगवान की आराधना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का बराबर जाप करना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से पंडित जी ओम प्रकाश जी ने हमें बताया किस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दों में वर्णन किया है पंडित ओम प्रकाश जी ने कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, उनकी पूजा विधि बताई। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण को स्वरों से साधते हैं और वापस चलते हैं अपने दोनों उन्हीं गायकों के पास जिन्होंने आज की शाम को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमा दिया।